बेटा क्या करने वाला है 1100 का? खा पी लेंगे। इसके दोस्तों से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि यहीं पे मैगी 21 रुपए मिले। क्या करने वाली हो? खर्च तो करना ही है, करना क्या है? अरे शॉपिंग करोगी, चलो ये बढ़िया हो गया। करनाल में आज प्रथम टेस्ट प्रेप की तरफ से करियर सेमिनार रखा गया है, जहां पर लीडिंग एक्सपर्ट आए हैं और करियर को लेकर एक डायरेक्शन दी है। हमारे साथ तमाम बच्चे हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर? क्या ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो कहीं और नज़र नहीं आती हैं? Yeah, actually my name is Madhusudan Rajput and I just occupied a lot of knowledge from this seminar. First of all, I want to explain two things. The one thing is that nothing is impossible, and the second thing is if one thing is not happening, then there are a lot of options in your life. First thing, I have a lot of friends like my friend, my brother, sibling Raghav. He is studying in class 11th, but he want to be a chartered accountant. He always think that it will happen or not. It doesn't matter it happen or not. I just gave always one advice that तू अपनी पूरी कोशिश कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, पूरा फैमिली सपोर्ट तेरे साथ है। क्या हो गया, नहीं हुआ तो क्या हुआ? A lot of options are there from this seminar. एक्चुअली मेरे को CUET एंड क्लैट एंड जस्ट इन थिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। फ्रॉम दिस सेमिनार आई जस्ट ऑक्यूपाइड अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड गॉट अ लॉट ऑफ आइडिया बाय विच आई कैन गाइड हिम वेरी वेल इन अ वेल मैनर्ड वे। थैंक यू। तो और भी बच्चे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या कुछ सीखने को मिला आज के इस करियर सेमिनार से? एक्चुअली मैं +2 क्लास में पढ़ता हूँ, तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कॉमर्स और आर्ट्स में है, तो मेरे उनके पास डेली कॉल आते हैं कि यार अब आगे क्या करें, +2 के बाद कौन सा कॉलेज मिलेगा, आगे क्या करना है। तो मैं उनको कुछ बता नहीं सकता था, लेकिन आज के सेमिनार के बाद मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली जो मुझे आज से पहले कुछ नहीं पता था, और मैं जाके उनको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, जाके उनके पेरेंट्स को बताऊँगा। और अब तो प्रथम करनाल में भी खुल गया, तो मैं उनको एक बार यहाँ लेके आऊँगा पक्का। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस करियर जो सेमिनार है उससे कितना फ़ायदा होगा बच्चों को? बच्चों को फ़ायदा तो बहुत होना चाहिए, लेकिन बच्चे अगर उसे ध्यान से सुन के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो क्या है, बहुत सारे मिथ्स होते हैं बच्चों को कि हमारे को अभी भी लोगों को CUET के बारे में नहीं पता। हम लोग कई देखते हैं कि बच्चे पेरेंट्स आते हैं कि हमारा CUET का फॉर्म मिस हो गया, हमें पता ही नहीं था। हमारे सामने पेरेंट जो है वो बच्चे को क्लास सेंटर पे आके थप्पड़ मार देता। क्यों? क्योंकि वो कहते तूने फॉर्म क्यों नहीं भरा। उतनी जिम्मेदारी पेरेंट की भी है जितनी बच्चे की है। पेरेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। CUET चीज़ें चेंज हो रही है, 12th के बाद एडमिशन का प्रोसेस जो चेंज हो रहा है, इसके लिए सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन हर स्कूल में जानी चाहिए। मैं कहता हूँ स्कूल क्यों नहीं बुलाता लोगों को कि ये चीज़ बताएं, और स्कूल में मैंडेटरी होना चाहिए कि 12th के बाद सिर्फ 12th में बच्चे को अच्छे नंबर आके ख़त्म नहीं होता, उसके बाद क्या होना है ये भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, कहानी वहीं खत्म नहीं हो जाती है कि आपका +2 का रिजल्ट आ गया, उसके बाद असली कहानी शुरू होती है। और बिल्कुल सही ये सेमिनार का नाम दिया गया है, डिकोडिंग CUET। और आप देख सकते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज एक बेहतरीन सेमिनार रखा गया, कितना फ़ायदा बच्चों को, कहाँ से कौन कौन से लीडिंग एक्सपर्ट आए हैं? सर, दिल्ली से जो 15 साल से एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स हैं वो लोग, उनकी टीम आई हुई है पूरी, और एज यू कैन सी कि प्रथम ऑर्गेनाइजेशन से मेरे पास आज इतना अच्छा रिस्पांस है। मेरी सारी शीट्स भी फिल हो चुकी हैं। मतलब ये एक माइंड ब्लोइंग इवेंट रहा है। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि इतने सारे कैरियर भी ऑप्शंस भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे टाइम पे जब मैंने किया था ना +2 या +1, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और आज इतने सारे ऑप्शंस के बारे में जानकर मैं हैरान हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, सब ने मुझे बार बार पूछा है, मैसेजेस करे हैं, काउंसलिंग के लिए, सेशंस के लिए बोला है। तो इट इज़ अ वेरी 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 हैपनिंग इवेंट टुडे। बिल्कुल, बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं और उसी के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। विनीत विनोद जी यहाँ पहुँचे हैं, अंकित कपूर जी यहाँ पर पहुँचे हैं, और भी तमाम लोग हैं। सर, आपका परिचय और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके के सेमिनार से बच्चों को कितना फ़ायदा? जी, मेरा नाम अमित है, मैं प्रथम टेस्ट प्रेप में जनरल मैनेजर हूँ। बेसिकली बच्चों के लिए और उनके माँ बाप, पेरेंट्स के लिए, बेसिकली उनके लिए सबसे बड़ा इशू है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन। क्यों? हर पेरेंट चाहता है, हर बच्चा चाहता है एक अच्छा करियर बने, और जिसकी शुरुआत होती है आपके 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज में। अब यहाँ पे 2 तरीके की प्रॉब्लम है।
पहला अवेयरनेस नहीं है कि ऑप्शंस क्या हैं। क्या फॉर एग्जांपल साइंस का बच्चे के पास क्या सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग का ऑप्शन है? जी नहीं, और भी ऑप्शंस खुले हैं। कॉमर्स के बच्चों के पास क्या बीकॉम या सीए ही ऑप्शन है? ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के पास क्या सिर्फ नॉर्मल कोर्सेज, आर्ट्स के कोर्सेज करने का ऑप्शन है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। आज हर बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शंस हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप वो ऑप्शंस में जा सकते हैं और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ये एवर ग्रोइंग करियर ऑप्शंस हैं। प्लेसमेंट पैकेजेस अच्छे कॉलेजेस के बहुत अच्छे हैं, राइट। सो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। प्रथम टेस्ट प्रेप पिछले 14 सालों में बच्चों को गाइडेंस दे रहा है, एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। 14 सालों में 83 ऑल इंडिया रैंक 1 दे चुका है। 2023 में 11 ऑल इंडिया रैंक 1 दी हैं अलग अलग एंट्रेंसेस में। सो करनाल के बच्चों के पास अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रथम टेस्ट प्रेप के साथ अपना करियर सिक्योर कर सके। बिल्कुल, प्रथम टेस्ट प्रेप के साथ आप जुड़ सकते हैं और जो आपको जानकारी का अभाव रह जाता था, लेकिन वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि CUET किस तरीके से क्रैक करना है, आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है, वो तमाम जानकारी आपको प्रथम टेस्ट प्रेप के जरिए मिलेगी। तमाम पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी आज जुटाई जो बच्चों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी? मेरा बेटा नॉन मेडिकल स्ट्रीम से वैसे रिलेटेड है, बट यहाँ पे हमें आकर ये पता चला कि नॉन मेडिकल में जैसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अगर बच्चा यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट जो हम सर ने बताए हैं, तो उनमें क्या क्या पार्टिसिपेशन बच्चे की हो सकती है और क्या क्या स्ट्रीम्स हैं उनके लिए और क्या क्या टेस्ट हैं जो बच्चा आफ्टर 12th दे सकता है। क्या लगा, कितना कुछ समझा यहाँ पर आकर, कितनी जानकारी जुटाई, करियर में कितनी महत्वपूर्ण है वो जानकारी? हमें ये सब पता चला कि 12th के बाद आगे हमारे लिए क्या कोर्सेज हैं, कि अगर हम नॉन मेडिकल ना भी लेते तब भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये पता चला कि कहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाई होगी वहीं से ही बेस्ट हमें सब कुछ मिलेगा। हम टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे एंड टॉप बनेंगे। बिल्कुल, प्रथम टेस्ट प्रेप ने एक बेहद ही शानदार सेमिनार रखा है। मैम, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी था ऐसा सेमिनार और कितनी जानकारी पेरेंट्स ने, बच्चों ने यहाँ से जुटाई है? बिल्कुल सर, आपको बताना चाहूँगी कि जैसा ये सेमिनार हो रहा है, इस तरह के सेशंस ना रेगुलर बेसिस पे बच्चों के लिए अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में अवेलेबिलिटीज़ इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा होती है। करनाल या इसके आसपास का जो एरिया है, थोड़ा रूरल एरिया भी आता है, तो यहाँ पर पेरेंट्स को बस ये लगता है कि बच्चे को या तो हम इंजीनियर बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे, या फिर अगर नहीं कुछ कर पा रहा है तो चल भाई तू किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए, फोर्स वगैरह के लिए अपना तैयारी करना शुरू कर दो। लेकिन ऐसे सेमिनार्स अगर ज्वाइन कर लें पेरेंट्स बच्चों के साथ में, तो उन्हें जानने में थोड़ी हेल्प मिलती है कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। 12th की जो पढ़ाई है वो बच्चों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसके साथ साथ आजकल एक CUET का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बना हुआ है, और उसके बारे में इसमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन लैंग्वेज में आपको क्या लेना है, आपके अंदर डोमेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो 12th क्लास में आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। उसके अलावा उसमें एक जो जनरल टेस्ट दिया गया है, मेनली जो एप्टीट्यूड यानी कि जैसे कह सकते हैं कि GK टेस्ट वगैरह होता है, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस के बारे में, रीजनिंग के बारे में बात की जाती है, जो आपका लॉजिकल माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है। पूरी हो जाते हैं ऐसे सेमिनार करनाल के अंदर, और पहला बड़ा इतना सेमिनार आयोजित करवाया है प्रथम टेस्ट प्रेप ने, जो करनाल में आयोजित हुआ है, जहां पर अंकित कपूर जी आए हैं, विनीत विनोद जी आए हैं, और साथ ही साथ डिकोडिंग CUET, यानी कि आप किस तरीके से CUET का जो टेस्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, किस तरीके से आप +2 में अच्छे नंबर ला सकते हैं, किस तरीके से आपका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में हो सकता है, ये तमाम जानकारी इस सेमिनार में दी गई है। और भी तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, यस और नो? एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू गुड कॉलेज, या प्लान चेंज हो गया? सब अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, यस और नो? ओके। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको एक अच्छे कॉलेज में क्यों जाना है? एनीबडी जिसको भी बोलना है
लेते हैं गाइस। सबको जाना है अच्छे कॉलेज में, बट क्यों जाना है किसी को नहीं पता। अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो उसके थ्रू हमारे को अच्छे प्लेसमेंट, अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे। दैट इज वन रीजन व्हाई यू वांट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, राइट। दूसरा, मेरे दोस्त ने जो बोला अच्छी पढ़ाई होगी, ग्रेट फैकल्टी, बट हम सब लोग ये करना भूल जाते हैं। हम हर बार प्लेसमेंट को नंबर 1 बोलते हैं और फैकल्टी को नंबर 2, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं होगा। टू राइट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे 12th के बैठे हुए जितने बच्चे हैं, हर बच्चा जो यहाँ पे क्लास 12th का जो बैठा हुआ है, नेक्स्ट ईयर अगस्त के महीने में आप कॉलेज में होंगे। क्या था, कितनी यूनिवर्सिटी थे टीसी, कितना 90। लेकिन इस साल जिन बच्चों ने सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम लिखा, लुक एट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, 249, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। आज एक बेहतरीन करियर सेमिनार रखा गया प्रथम टेस्ट प्रेप की तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त विनीत विनोद जी, जो मेंटोर हैं प्रथम टेस्ट प्रेप के। सर, करनाल में आकर कैसा लगा, कैसा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि बहुत बच्चे जागरूक नहीं हैं। क्या आपको लगा यहाँ पर आकर कि जो आप आए आपका काम सफल हो गया है? देखिए, करनाल आना अपने आप में एक बहुत ही प्रिविलेज की बात है और यहाँ पे आने के बाद वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं हम। अवेयरनेस की कमी तो है, बट एक चीज़ जो सबसे बहुत ही हार्टनिंग चीज़ है, बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चों में ना काफ़ी जज्बा है, एंथुजियाज़म है। चीज़ों बताई बच्चों के सामने, उनको ऑप्शंस दिए कि आपके लाइफ में ये भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो बच्चों ने उसको काफ़ी पॉजिटिव सेंस में लिया। एंड एक चीज़ मुझे दिखी कि जो चीज़ों को जानने की भूख ना, अलग अलग करियर ऑप्शंस क्या होते हैं सर, कैसे जाया जा सकता है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, कितनी सीट्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, तो मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बच्चे अपने करियर को लेके सीरियस तो बहुत हैं। अवेयरनेस की कमी थी, जो हमने पूरी कोशिश की अपने तरफ से कि बच्चों को दी जाए। कई बार हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर के जो बच्चे होते हैं या मेट्रोज सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, उनके सामने जब छोटे शहरों के बच्चे जाते हैं तो वो भले ही इंटेलिजेंट हों, लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो वहाँ के बच्चों में होता है। कई बार वहाँ पर वो मात खा जाते हैं या लूज पड़ जाते हैं। तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, उस कॉन्फिडेंस को अपना अवेयरनेस के थ्रू ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 2 चीज़ें ज़्यादा है। आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखेंगे जो इंटेलिजेंस में करनाल के या छोटे शहर के बच्चों से नीचे हैं, बट जो चीज़ उनको ऊपर बनाती है, थोड़ा सा उनको एज दे देती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बच्चों को, वो होता है एक्सपोजर एंड अवेयरनेस। अगर आपको एक्सपोजर मिला है और चीज़ों के बारे में अवेयर है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मेरे लाइफ में 10 ऑप्शंस हैं, राइट। मेरे हाथ में पहला ऑप्शन नहीं आया तो मैं दूसरा ले सकता हूँ, शुरू के 3 नहीं आए तो मेरे पास 7 ऑप्शंस तो हैं। वेयरएज छोटे शहर के बच्चे जो है इंटेलिजेंट होते हुए भी, ज़्यादा कैपेबल होते हुए भी, एक्सपोजर और अवेयरनेस की कमी की वजह से थोड़े पीछे रह जाते हैं। सो यही रीज़न है कि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है अगर उनको कॉन्फिडेंस चाहिए तो। और ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम हम पिछले 14 ईयर से कम कर रहे हैं। हम दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी तो है, लेकिन हम बेसिकली अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। हम छोटे छोटे जगह पे जाकर के बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं और यही कारण भी है कि पिछले 4-5 सालों में छोटे शहरों के बच्चों ने जिस तरह का रिजल्ट दिया है, आई एम इंदौर में, आई एम रोहतक में, शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज़ में, सिम्बासिस में, नारसी मोंजी में, मतलब वो मैं उनको बराबर ट्रीट कर सकता हूँ बड़े शहर के बच्चों की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम और लोगों से भी हम जानकारी लेंगे। तो एक बेहतरीन सेमिनार रहा आज करनाल में और तमाम बच्चे अलग अलग स्कूलों के यहाँ पर आए और उन्हें एक डायरेक्शन मिली, एक अच्छी गाइडेंस मिली और प्रथम टेस्ट प्रेप का सभी बच्चे, उनके पेरेंट्स धन्यवाद भी कर रहे हैं। हमारे साथ राघव जी हैं। राघव जी, जो मकसद था बच्चों तक एक जागरूकता पहुँचाना, वो जागरूकता शायद बच्चों तक पहुँच गई है। नमस्कार। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का। उन्होंने, मुझे लगता है कि अच्छी गाइडेंस ली। हमारा फॉर्च्यून अच्छा है कि हमारे साथ को फाउंडर हैं प्रथम के, श्री अंकित जी, वो यहाँ पे आए। उन्होंने बच्चों को गाइड किया, प्रॉपर तरीके से बताया क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। और आज उन्होंने एक बहुत स्पेशल स्कीम भी अनाउंस की है जो कि 15 अगस्त तक रहने वाली है। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर ही बताएंगे इस सेमिनार के बारे में और इस स्कीम के बारे में। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसा लगा करनाल आकर? क्योंकि दिल्ली के बच्चे अलग, करनाल के अलग, वो भी जाना चाहते हैं डीयू में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज। सो पहले तो करनाल का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रथम को इतने प्यार से वेलकम करने के लिए। बहुत ही अच्छा रिस्पांस था स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का। तो उसी के सिलसिले में जो हमने सेमिनार किया था, विच वाज अबाउट
भैया CUET क्या है, एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। बहुत कम बच्चों को पता है, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। उसके अलावा बाकी जो और ऑप्शंस हैं जो बच्चा हर स्ट्रीम का दे सकता है, जैसे IIM इंदौर हो गया, क्लैट हो गया, ये सब वो एग्ज़ाम है जो स्ट्रीम न्यूट्रल हैं, ठीक है। उन सब के बारे में करनाल या और किसी शहर में इंफॉर्मेशन कम होती है, जिसका मतलब ये है कि उनको किसी भी डायरेक्शन में डाल दिया जाता है। आज के सेमिनार के थ्रू हम ये करना चाहते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, उनकी नॉलेज बढ़े, उनको अवेयरनेस मिले। इसके सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे, सेशन था। और जैसे सर ने बताया प्रथम का सेंटर अब करनाल में भी है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल स्कीम अनाउंस की है। वी आर स्टार्टिंग अ 1 ईयर बैच जो अगस्त में ही स्टार्ट होगा करनाल सेंटर पे। उसकी फ़ीस 63,000, बट अगर कोई बच्चा एनरोल करता है बिफोर 15 अगस्त उसको एक फ़ी वेवर मिलता है ऑफ 8,000 रुपीज़ फ्रॉम प्रथम साइड, तो उसकी फ़ीस का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि जो +1 से है वो आपके साथ जुड़ सकता है, +2 से +1 वाला अगर कोई बच्चा है उनके लिए 12,000 रुपीज़ का फ़ी वेवर है। जो 11th का बच्चा है जो हमारे साथ 2 साल जुड़ेगा, सो फ़ी वेवर +2 के लिए भी है, +1 के लिए भी है। सो विच एवर कोर्स द चाइल्ड वांट्स, वी आर देयर टू हेल्प हिम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमें दी। आप जुड़ सकते हैं प्रथम टेस्ट प्रेप के साथ जो करनाल में अब खुल चुका है। बहुत सारी ब्रांच है और हमने कई बार देखा है कि दिल्ली के जो बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंस के कारण या अच्छी नॉलेज के कारण, जानकारी के कारण उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन अब करनाल में भी प्रथम टेस्ट आ गया है। तो आप देख सकते हैं आज तमाम बच्चों की भीड़ यहाँ पर पहुँची है और पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रथम आपके लिए फी वेवर भी लेकर आया है, यानी कि डिस्काउंट भी लेकर आया है। अगर आप प्रथम के साथ जुड़ते हैं तो फिर आपका जो कोर्स है उसमें आपको फीस में डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं CUET की, या आपके मन में डाउट है कि करियर की जो डायरेक्शन है वो आपकी कहाँ जा रही है, तो आप जुड़ सकते हैं प्रथम टेस्ट प्रेप के साथ और तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने करियर को एक ऊंचाइयाँ जो हैं उस पर लेकर जा सकते हैं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण। ओके, चलिए वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं